गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रायंगल ही है। जो हमने लास्ट खत्म किया था उसको ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें आज हम पढ़ेंगे दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं, उनके हम एरियाज को फाइंड करने के लिए मेथड्स देखेंगे आज क्या क्या मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला मेथड आता है वो आता है हीरोन्स फॉर्मूला। अब ये होता क्या है? सपोज हमें कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, दैट इज हमने ड्रॉ कर लिया ए बी सी। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और इसकी साइड ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। वी डोंट नो द एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल कि किस टाइप का ट्रायंगल है, बस हमें तीनों साइड्स पता है। तो उस केस में अगर जो हमें किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू दैट इज अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब एस क्या होता है? जो एस यहाँ पर होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। अब सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या होती है? दैट इज सम ऑफ ऑल साइड दैट इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, दैट विल बिकम द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। नाउ सेकंड फॉर्मूला हो जाता है हमारा, ये हेरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे खत्म हुआ। देन सेकंड फॉर्मूला, सपोज हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके हमें दो साइड्स पता है कोई भी, और उनके साइड्स के बीच में जो एंगल है वो पता है दैट इज थीटा। ये एंगल आ रहा है तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए दैट इज, सपोज हम इसको ए बी सी नाम दे लेते हैं इसको भी। दैट विल बी एरिया जो हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल का, ए बी सी का, हो जाएगा कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम का साइन, दैट इज साइन थीटा। तो अगर जो हमें वी नीड द इफ वी नो अबाउट द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड एट द सेम टाइम हमें पता है कि उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, तो जो हमारा एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स एंड इनटू साइन बिटवीन दी टू एंगल। ठीक है, ये हो गया। नाउ अगला मेथड आता है, सपोज हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, तो अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो हमने जैसे देखा था अभी कि सपोज हमारा कोई भी ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो हमने देखा था कि सपोज कोई ट्रायंगल है, उसके में दो साइड गिवन है और उसके बीच का एंगल गिवन है, तो हमारा जो एरिया होता है वो होता है कि हाफ हो उन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट और उनके बीच में जो एंगल है उनका साइन थीटा, दैट इज साइन 90। अभी हमें पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और जो नहीं पता तो हम आगे ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो उसमें वैल्यू देखेंगे वेरियस एंगल पे किस किस की वैल्यू कितनी होती है। तो देखो 1/2 पी इंटू बी इंटू साइन 90 इज 1, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो गया हाफ इंटू परपेंडिकुलर कुलर इंटू बेस। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। नाउ देयर आर टू टर्म्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, आगे जो यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने दैट इज, एक यूज करेंगे आर, एक यूज करेंगे स्मॉल आर। ये होता है सर्कम रेडियस कैपिटल आर, और स्मॉल स्मॉल आर होता है इन रेडियस। तो अभी हमें इनसे रिलेटेड फॉर्मूले याद रखने हैं, जब लेटर ऑन हम जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और बाकी थ्योरम्स पे, तो हमारी ये टर्म्स आएंगी सर्कम रेडियस और इन रेडियस, तब हम जाके समझेंगे कि ये क्या होती हैं। एट द सेम टाइम इनसे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ है। नाउ हमें सिर्फ ये याद रखना है अभी। सपोज हमें सर्कम रेडियस दी हुई है किसी ट्रायंगल की, वो आर है, उसकी साइड्स भी दी हुई हैं हमें, दैट इज ए बी सी। अगर जो हमें साइड्स और सर्कम रेडियस दोनों दी गई है, देन एरिया जो हो जाएगा उस ट्रायंगल का वो हो जाएगा तीनों साइड्स का प्रोडक्ट अपॉन 4 टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस। सेकंड केस, अगर जो हमें इन रेडियस स्मॉल आर गिवन है और जो सेमी पेरीमीटर है ट्रायंगल का एस वो गिवन है, देन जो एरिया हो जाएगा उस ट्रायंगल का वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ इन रेडियस एंड सेमी पेरीमीटर। ठीक है, नाउ इसमें फिर एक ट्रायंगल है वो आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल।
क्या था अगला टॉपिक? हुआ था इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। नाउ सपोज हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, दैट इज दिस ए बी सी, और उसकी साइड्स हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? ए बी सी दैट विल बी √3/4, और जो इसका साइड है उसका स्क्वायर। इसमें अगर हमें हाइट फाइंड करनी हो, दैट इज हाइट समथिंग, कि ये कोई एक साइड, एक वर्टेक्स से दूसरी साइड पे जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी हो, वो हो जाएगी दैट इज √3/2 इंटू साइड। तो ये हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गए और कुछ फॉर्मुलेज हो गए। नाउ इन पे बेस पे हम कुछ एक बेसिक्स क्वेश्चंस करते हैं कि इनको हम कैसे यूज करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है ये, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 6, 8, 10 सेंटीमीटर। नाउ अगर किसी, अब जिसको पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का पेयर बना रहा है, तो वो बंदा वो इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। कैसे? कि हमारा 6 क्या है, परपेंडिकुलर होगा, 8 बेस होगा, या 8 परपेंडिकुलर या 6 बेस होगा, एंड H10 हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। तो हमारा फॉर्मूला पता था राइट एंगल ट्रायंगल का, दैट इज 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। ठीक है, तो ये ऐसे करके यहाँ से आराम से आंसर निकाल सकता है। लेकिन समटाइम्स आपको एक ऐसी वैल्यू दे दी जिसमें आपको पता ही नहीं है कि वो पेयर बन पा रहा नहीं बन पा रहा, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, तो उसमें हम सिंपली हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जहां पे हमें पता ही नहीं लग रहा कि वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है या फिर कोई अदर टाइप का ट्रायंगल बन रहा है। तो हीरोन्स फॉर्मूला, तो हमें ये दिया हुआ है, तो इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, दैट इज एस इज 6, 8, 10/2, दैट इज 24/2, दैट इज 12। नाउ हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, दैट इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे, तो अब इसको इसमें पुट कर देंगे, दैट इज 12 इंटू 12 - 6, 12 - 8 और 12 - 10। तो यहाँ से आ जाएगा 12, ये 6, ये 4, ये 2। तो ये टोटल यहाँ पे ये एक पेयर बन गया, और एक पेयर बना, दैट इज 12 बाहर आ गया। फिर यहाँ पे 4 का अंडर 2, दैट विल बी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हुज ए सी दैट इज ए सी 18, बी डी इज 12 एंड बी डी द एल्टीट्यूड। नाउ हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल ऑल्सो, कि 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस। तो यहाँ पर हमारा जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड हमारा जो एंगल बनाता है हमें, वो 90 डिग्री बनाता है किसी भी साइड पर जब गिरता है। तो हमें इसमें फॉर्मूले में क्या पता है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, दैट इज हाइट इनटू बेस। तो हाइट क्या है हमारे इसमें 12, एल्टीट्यूड हमें दे रखा है, दैट इज 1/2, दैट इज 12, बेस क्या 18। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दैट इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये, इसमें हमें दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हुज ए बी बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 28 एंड इन रेडियस दिस। तो हमें पता था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल वेयर हमें इन रेडियस दिया हुआ है, दैट इज आर इज इक्वल टू एस, एस क्या सेमी पेरीमीटर। हमें इसमें दिया हुआ है कि सम ऑफ 3 साइड्स इज गिवन, एंड व्हाट इज सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर इज सम ऑफ 3 साइड अपॉन 2। तो हमें ये दिया हुआ है सम ऑफ ऑल साइड दैट इज 24/2, दैट इज 12। तो हमारा एस क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी 28, ये 28 है, तो ये 14 आ गया। तो हमारा, मैं एक बार लिख देता हूँ दोबारा, 14, तो एस हमारा 14 आ गया। तो इन रेडियस क्या हुई 4, सेमी पेरीमीटर क्या गया 14, दैट आंसर विल बी 56। नाउ अगर क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दैट इज ए बी BC is equal to 15 सेंटीमीटर एंड AC is equal to 24 एंड सर्कम रेडियस दी हुई। तो हमें पता था जब हमारी सर्कम रेडियस R गिवन हो, तो ए गिवन हो
तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो हो जाएगा तीनों साइड्स का प्रोडक्ट अपॉन 4r। ठीक है, तो हमें साइड दी हुई है 15 इंटू 15 इंटू 24, हमें 12.5 क्या दी हुई है इन रेडियस, सर्कम रेडियस सॉरी, एंड इंटू 4। तो ये हो गया। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको लाइक 4 6 जा कैंसिल किया एंड इसको कैंसिल किया, तो कैंसिल होने पे आएगा 9 इंटू 12 इज इक्वल टू 108 विल बी द आंसर। इसको पूरा सोल्व करने पे 108 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे वेरियस मेथड थे एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालने के, तो जो हमें पता होने चाहिए, इससे हमें ऑलमोस्ट सारे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड कर लेंगे, हमें जरूरत नहीं है बाकी कुछ पता होने की। दीज आर द मेथड जो हमें सिर्फ माइंड में होने चाहिए व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो एरिया ऑफ ट्रायंगल था। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा थ्योरम, जो कुछ रिलेटेड होंगे ट्रायंगल से, और कुछ टर्म्स जो नहीं होंगी जो ट्रायंगल से रिलेटेड होंगी उनको पढ़ेंगे हम। देन इसमें हम पहले पढ़ेंगे थ्योरम्स। तो इसमें थ्योरम होगी फर्स्ट, थ्योरम ऑफ 45 45 और 90 डिग्री। वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये 90 है, ये हमारा 45, ये भी हमारा 45। तो इसमें क्या होगा, जो परपेंडिकुलर साइड्स की जो लेंथ है, दैट इज परपेंडिकुलर साइड कौन सी, इसमें ए बी इक्वल टू बी सी, वो इक्वल होगी 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी। अभी आया कैसे है, उसके लिए हम एक टर्म है साइन थीटा, उसको समझ लेते हैं पहले। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जो भी हमने थीटा यहाँ पे एंगल लिया है उसके जो अपोजिट साइड में जो परपेंडिकुलर है हम उसे लेंगे हमेशा, दैट इज अपोजिट साइड जो में जो होगा, अपोजिट होगा थीटा के, उस वाली साइड्स को लेंगे एज अ परपेंडिकुलर। ठीक है, नाउ सपोज दैट एंगल सी हमने लिया, यहाँ पे साइन 45 है सी, फॉर्मूला क्या है पी अपॉन एच। 45 के अपोजिट क्या है ए बी, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या लेंगे हम ए बी एज अ परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2 ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ से हमारी जो ए बी की वैल्यू आ गई वो आ गई 1/√2 ऑफ ए सी। नाउ एट एंगल बी, ए बी नहीं सॉरी ए एंगल ए क्या है हमारा, एंगल ए है हमारा 45। तो साइन 45 इज इक्वल टू पी अपॉन एच। तो ए के लिए हमारा अपोजिट साइड क्या है बी सी, और वो परपेंडिकुलर है दैट इज बी सी अपॉन ए सी। जो भी हम यहाँ पे साइड ले रहे हैं वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2 बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे हमारा बी सी की जो लेंथ आ गई 1/√2 और ए सी। तो हमारा इसमें क्या हुआ, जब वह राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे दो एंगल 45 एक 90 हो, तो जो परपेंडिकुलर साइड की जो लेंथ है वो हमेशा 1/√2 होगी हाइपोटेन्यूज के, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला हमें याद रखना है, ये वाला आउटकम। नाउ जो हमारा सेकंड थ्योरम आती है वो आती है हमारी थ्योरम ऑफ 30। सेकंड थ्योरम जो आती है वो आती है हमारी थ्योरम ऑफ 30 60 एंड 90। सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये हमारा 60 हो गया, ये हमारा 30 हो गया। तो जिस एंगल 60 है उसके जो अपोजिट साइड है दैट इज दिस, वो हमेशा सपोज साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल विल बी इक्वल टू रूट 3/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट इज इसमें क्या है बी सी, वो हमेशा √3/2 के, हाइपोटेन्यूज में क्या है ए सी इस वाले फिगर में। ठीक है, और जो साइड है 30 जो डिग्री एंगल है, इसके जो अपोजिट वाली जो साइड है ए बी, सपोज इसमें ए बी है, इसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा हाफ होगी हाइपोटेन्यूज की, दैट इज साइड अपोजिट टू
30 डिग्री विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दैट इज 30 का अपोजिट क्या है इसमें, ए बी, जो ए बी है वो हाफ है ए सी की। तो ये दो आउटकम है इसके, ये याद रखने, दैट इज की साइड अपोजिट टू 60 डिग्रीज रूट 3/2 of hypotenuse and side opposite to 30 degree is equal to the length half of the length of hypotenuse, ठीक है। नाउ इसमें एक आ जाता है सपोज थ्योरम ऑफ 30 30 120, दैट इज सपोज ये ट्रायंगल हुआ ए बी सी, इसकी मेजर हुई 120, इसकी मेजर हुई 30, इसकी मेजर हुई 30। तो जो 120 डिग्री जो एंगल है उसके अपोजिट साइड है वो हमेशा √3 के इसमें होगी, और ये दोनों साइड 1 1 के रेशियो में होगी। जो जो रेशियो होगा साइड्स का ए बी, ए सी और बी सी, वो 1:1:√3। तो हमें ये याद रखना है ये वाला रिजल्ट, ठीक है, कि जो रेशियो क्या होगा जब 120 30 30 के उसमें एंगल हो तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। सपोज एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल हो गया। तो हम सपोज किसी भी साइड के रेस्पेक्टिव में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सपोज हमने बी सी लिया, उसके रेस्पेक्ट में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी उसके अपोजिट, दैट इज ये हो गया हमारा डी ई। जो डी और ई है, डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देन जो रेशियो होगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। तो ये वाला जो आउटपुट है हमें याद रखना है इस वाले थ्योरम से। एट द सेम टाइम जो ट्रायंगल है ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे कैसे। तो ये लाइन डी ई पैरेलल है बी सी के। तो हमने पढ़ा था जब दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है एक कोई भी ट्रांसलेशन लाइन, तो जो ये वाला पेयर जो बनेगा वो कोरस्पॉन्डिंग वाला पेयर बनेगा। एट द सेम टाइम ये वाला पेयर और ये वाला पेयर कोरस्पॉन्डिंग पेयर बनेगा, और कोरस्पॉन्डिंग पेयर में हमेशा एंगल इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एंगल ए डी ई इक्वल होगी एंगल ए बी सी के, और एंगल ए ई डी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। तो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी से बाई एंगल टेस्ट के द्वारा, क्योंकि हमारा जो टेस्ट थे सिमिलरिटी में पढ़े थे 3 टेस्ट, उनमें से एक ही है, ठीक है। तो हमने एक और आउटपुट देखा था जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। दैट मीन्स ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी, ठीक है। इसमें एक और आउटपुट आता है कि जो ट्रायंगल ए डी ई का जो एरिया है अपॉन उस जो रेशियो ए बी सी, इन दोनों एरियाओं का जो ट्रायंगल का जो रेशियो है वो इक्वल होगा इनकी किसी भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ये आउटपुट दैट इज ये वाला, और एक ये वाला आउटपुट, और एक ये वाला आउटपुट, ये दोनों आउटपुट इसके इंपॉर्टेंट है, ये याद होने चाहिए हमारे, ठीक है। नाउ एक जो नई थ्योरम आती है इसमें आती है फिर हमारी एक मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है उसको भी देखते हैं हम। नाउ नेक्स्ट थ्योरम आते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। सपोज एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने ए बी सी, किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट ले लेते हैं। सपोज हमने ए बी और ए सी पे डी ई एज अ मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है, और उनको ज्वाइन कर दिया। सपोज डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, और उनको हम दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। देन जो डी
ई की जो लेंथ होगी वो हाफ होगी थर्ड साइड की लेंथ के। थर्ड साइड कौन सी है? दैट इज थर्ड साइड इज BC, दैट इज BC के हाफ होगी। ये एक हमें याद रखना है, ठीक है। नाउ इसमें अगला जो टर्म आती है हमारी, जो अगली टर्म हमें पढ़नी है, थ्योरम्स हमारी खत्म होगी, इसमें कुछ अब टर्म्स आती हैं जो उनको देखेंगे। जिसमें नई टर्म एक टर्म आती है, वो आती है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। सपोज एक एंगल है ये AOB और इसका मेजर है 2 थीटा। सपोज OX नाम का एक एंगल बाइसेक्टर है, वो ये ऐसे यहां से ऐसे लाई करता है। तो जो ये OX है वो एंगल AOB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये 2 थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। दैट इज कि जो OX है वो डिवाइड कर देगा एंगल AOB को 2 पार्ट्स में, ठीक है। दैट इज एंगल AOX इज इक्वल टू एंगल XOB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB, ठीक है। एट द सेम टाइम जो डिस्टेंस है इस एंगल बाइसेक्टर OX से OA की, दैट इज ये वाली डिस्टेंस, और OX से OB की डिस्टेंस, दैट इज ये वाली डिस्टेंस, ये हमेशा दोनों सेम होगी। दैट इज AX इज इक्वल टू XB, ठीक है। और ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा इन दोनों साइड्स, ठीक है, जो लेंथ पड़ेगी। नाउ जो एक नई टर्म आती है इसमें जो हमें वो है हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? इट्स सिमिलर टू दिस, बस वो थोड़ा अलग हो जाता है। दैट इज सपोज एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें, क्या होता है? सपोज एक स्ट्रेट लाइन है AB, PQ नाम का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे AB पे आता है। दैट इज PQ AB पे आता है, ठीक है। तो AB को AQ और QB में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। दैट इज PQ जो है वो डिवाइड कर देगा AB को 2 इक्वल पार्ट्स में। दैट इज AQ इज इक्वल टू QB। एट द सेम टाइम जो AP है की जो लेंथ है और जो PB की लेंथ है वो हमेशा इक्वल होगी, वो इक्वल डिस्टेंस होगा दोनों पॉइंट से, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टर्म्स थे। इसके बाद कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद नए टर्म्स फिर बाद में देखेंगे। पहले इसमें एग्जांपल देखते हैं एक नया। तो इसमें एग्जांपल आता है पहला ये। सपोज ABC एक ट्रायंगल है और DE हमारी पैरेलल है BC के, और D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज द मिड पॉइंट एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हमें फाइंड करना है AD की लेंथ, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। AC ये पूरी लेंथ फाइंड करनी है, और DE ये पूरी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। ये 3 लेंथ हमें पूरी फाइंड करनी है। तो हमें AB क्या दिया हुआ है? AB हमें 10 दिया हुआ है। D क्या है हमारा? इसका मिड पॉइंट है AB का। तो जो AD क्या है? ऑटोमेटिकली हाफ ऑफ AB हो जाएगा। दैट इज हाफ ऑफ 10, दैट विल बी 5 सेंटीमीटर। तो AD क्या हो जाएगा हमारा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ AC की बात करें तो हमें AE क्या हुआ है? 6, ठीक है। ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5। AE हमें 6 दिया हुआ है, जबकि E क्या है? हमारा मिड पॉइंट है। तो जो AE क्या होगा? ट्वाइस ऑफ AC। AE क्या? हाफ ऑफ AC, सॉरी, हाफ ऑफ AC। तो AC की लेंथ क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ AE। तो 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा? वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा पूरा AC हमारा, ठीक है। नाउ बी, तो हमने देखा था कि जब ये मिड पॉइंट्स, इनको हम मिड पॉइंट्स को मैच करते हैं, तो जो लेंथ होती है BD की वो हाफ होती है थर्ड साइड के, दैट इज BC। दैट इज हाफ ऑफ 8 विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा तीनों आ गया 4 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जो ABC एक ट्रायंगल है
और DE पैरेलल है BC के, और कुछ भी गिवन नहीं है, हमें फाइंड करना है DE, ये DE। तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी BPT थ्योरम थी जो हमारी, बाई BPT थ्योरम, हमने ये प्रूव किया था कि जो ट्रायंगल ADE है वो सिमिलर होता है ट्रायंगल ABC से, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है। नो, तो सिमिलर जब सिमिलर होते हैं तो हमें पता था कि जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है तो वो इक्वल होता है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी साइड, ए बी हमें दी हुई है कंप्लीटली, और AD हमें 3 दी हुई है, AD 3 दी हुई है, तो DB कितनी हो जाएगी 2, और हमें BC क्या है 10। तो हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो दैट इज AD अपॉन AB इक्वल टू DE अपॉन BC, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, दैट इज AD ये वाली साइड अपॉन ये पूरी लेंथ अपॉन ये वाली साइड, ये वाली पूरी लेंथ, ठीक है। इक्वल तो ये भी होंगे बट हमें इन दोनों का ही यूज है बिकॉज हमें फाइंड करना है DE। तो DE हमारा इसी टर्म में आ जाता है, तो AD क्या हमारा, AD इज 3, AB कितना था हमारा 5, DE हमारा पता नहीं, BC हमें 10, तो 5 2 जा, तो DE कितना हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे यूज करना है, ठीक है। नाउ जो हमारी जो नेक्स्ट टर्म जो यूज होगी, जो नई टर्म है जो ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में यूज होगी, तो हम अभी टर्म्स पढ़ेंगे हम, उसमें जो पहली टर्म्स आती है वो आती है एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, सपोज एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम नॉर्मल, ये एक ट्रायंगल हुआ ए बी सी, ABC हमारा एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है, परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ किया जाता है किसी भी एक वर्टेक्स से ऑन किसी भी उसकी उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे। सपोज ए है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसकी अपोजिट साइड BC पे, दैट्स नोन एज एल्टीट्यूड, दैट इज AD हमारा एल्टीट्यूड है। सपोज B है, उस हम B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AC पे उसके अपोजिट साइड पे, सॉरी B से एक एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसके अपोजिट साइड AC पे, दैट इज दिस, तो ये क्या हो जाएगा एक एल्टीट्यूड, दैट इज इसको हमने ए नाम दे दिया। सपोज यहाँ सी से भी हमने एक अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको हमने एफ नाम दे दिया, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा इसमें AD BE और CF, ये तीनों क्या हो जाएंगे एल्टीट्यूड, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये तीनों मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all the three altitude is called ऑर्थो सेंटर, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। इसको हमने नाम दिया O। जो AD है हमने तो H1 बोल दिया, BE को H2 बोल दिया और CF को H3 बोल दिया, ठीक है, हो गया। तो जो इनकी जो प्रोडक्ट होता है AO इंटू OD, दैट इज ये वाली लेंथ का इस वाली लेंथ से वो इक्वल होगा BO इंटू OE के, वो इक्वल होगा CO इंटू OF के। तो ये एक आउटकम याद रखना है, जितने भी अब इस पे आउटकम्स आगे भी हमें याद करने हैं क्योंकि वे क्वेश्चंस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूज होंगे ही होंगे नेक्स्ट जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेन जो एंगल है BOC, दैट इज BOC, तो ये वाला एंगल वो इक्वल होगा 180, जो ये इस एंगल के जो अपोजिट वाला जो वर्टेक्स होगा दैट इज A है, जो ये वर्टेक्स ये वाला मेन वर्टेक्स, उसके जो एंगल है उसके माइनस करने पे, लाइक एंगल AOC, तो जो ये वाला एंगल होगा इसका अपोजिट क्या है वर्टेक्स B, तो दैट इज 180 माइनस एंगल B। एंगल AOB देखें तो एंगल AOB ये वाला ये जो है, तो इसमें ये वाला एंगल के वर्टेक्स अपोजिट कौन सा है C, तो 180 माइनस एंगल C, तो ये हो जाएंगे हमारे तीनों एंगल्स, ठीक है। नाउ इसमें एक जो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड कर सकते हैं इनके मेथड पे, जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है मेनली,
दैट इज 1/2 हाइट इंटू बेस। हाइट क्या होता है? ट्रायंगल की हाइट। तो जो ये हाइट है हम कोई सी भी ले सकते हैं, या तो ये वाली ले ले, ये वाली ले ले, ये वाली ले ले, एरिया तो सेम ही आना है। ठीक है, तो सपोज अगर तुम्हें ये वाली लेंथ ए मान ली, ये वाली लेंथ हमने सी मान ली, और ये वाली लेंथ हमने बी मान ली, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? सपोज हमने H1 लिया, उसको लेके हो जाएगा H1, उसके लिए बेस क्या है? ए। अगर जो H2 लें, उसके लिए बेस बी, 1/2 H3 इंटू सी। तो ये तीनों इक्वली आएंगे एरिया, तो ऑब्वियस सी बात है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 1/2 H1 इंटू ए, या फिर 1/2 इंटू H2 इंटू बेस, दैट इज बी, 1/2 इंटू H3 इंटू सी। ठीक है, ये हो गया। Also, the ratio of side equal to the reciprocal of the individual या respective altitude की जो हाइट है उनके इक्वल। ठीक है, तो ये भी एक आउटपुट है, ये भी हमें याद रखना है। तो ये जितने भी आउटपुट आए हैं इससे निकल के, वो हमें सारे याद ही होने चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा में क्वेश्चन आ गया। सपोज एक, इसको क्वेश्चन को देखते हैं कि ए बी सी ट्रायंगल है, ए डी एल्टीट्यूड है दैट इज 90, विच मीट एट बी सी एट डी। तो ये डी पे मीट करता है, जैसे बी टी सी। ए बी हमें एट दे दिया, और ए सी हमें 12 दे दिया, और सी एंगल में 30 दे दिया। तो हमें फाइंड करना है, ए डी फाइंड करना है, दैट इज ये फाइंड करना है, और बी डी सी ये फाइंड करना है, और हमें बी डी ये पूरा फाइंड करना है। बी डी ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये फाइंड करना है। तो हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं, तो अब हम इनको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो बी डी ठीक है। सपोज हम इन ट्रायंगल ए डी सी ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जो साइड है अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, वो किसके इक्वल होती है? दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, दैट इज ए डी है वो हाफ होगी ए सी के। दैट मीन्स ए डी क्या है हमारा? 1/2 इंटू 12। तो ए डी कितना आ गया हमारा? ए डी तो हमारे यहाँ से नॉर्मली कितना आ गया? 6। ये एंगल हमारा 60 है। तो हमने थ्योरम में पढ़ा था 30 60 90 में, जो साइड अपोजिट टू दैट इज 60 दैट इज डी सी, वो इक्वल इक्वल टू होते हैं √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो ये दोनों परपेंडिकुलर साइड हाइपोटेन्यूज ये है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ए सी दैट इज √3/2 इंटू 12, दैट इज, इसको कट करने पे ये आ गया 6√3 डी सी की वैल्यू। नाउ अब हमें फाइंड करनी है बी डी। ठीक है, ये 8 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, तो हमें बी डी फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ए, सॉरी इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, तो हमें ए बी गिवन है 8, ए डी गिवन है 6, हमें फाइंड करने बी डी इज इक्वल टू एक्स। तो अब हम देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये एल्टीट्यूड के परपेंडिकुलर रहता है हमेशा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए डी बी, जो राइट एंगल किस पे? 90 पे। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? ए बी, दैट इज ए बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर कोई सा भी हो सकता है, दैट इज ए डी स्क्वायर ले लो, और बी डी स्क्वायर, ये हो गया। ए बी स्क्वायर क्या है? ए बी स्क्वायर है हमारा 8 का स्क्वायर। ए डी स्क्वायर क्या है? ए डी स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर, और बी डी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो ये कितना होगा? 8 8 64 इज इक्वल टू, ये होगा 36 प्लस बी डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 36। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2√7। ठीक है, क्योंकि 14 में से 6 गए 8, ये बस 5 में गए 28, तो 28 का रूट क्या आता है? 2√7। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से यूज करना है। थ्योरम्स जो हैं वे इस तरह से यूज होंगी, डायरेक्ट तो यूज नहीं होंगी, पर ऐसे ही यूज होंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमारा टर्म आ जाती है, जो हम यूज करेंगे, जो हमारी टर्म है ट्रायंगल से रिलेटेड, वो पढ़ेंगे हम मीडियन। ये
मीडियन, व्हाट इज मीडियन? सपोज एक पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि मीडियन क्या होता है। ये एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी। तो मीडियन क्या होती है हमारी? सपोज एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जब एक लाइन ड्रॉ कर जाती है, और वो लाइन, सपोज ए से हमने लाइन ड्रॉ करी बी सी पे, सॉरी ये सीधी नहीं हुई, थोड़ा सा इसको बीच में लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा दिखने में, माइंड में भी एक इमेज छपी रहे। सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ करी बीच में, ठीक है, तो एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड, दैट इज ए है, उसके अपोजिट वर्टेक्स क्या है, बी सी, उस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो लाइन अपोजिट साइड को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, देन इट नोन एज मीडियन, ठीक है। अ मीडियन डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। सपोज ऐसे ही हमने बी से ड्रॉ करा, किस पे, ए सी पे, तो उसने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर जो हमने यहाँ से ड्रॉ करा सी से, इसने ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। दीज आर नॉट द मीडियन। और इनके जो पॉइंट ऑफ इंटर, इसको हमने डी नाम दे दिया, इसको हमने ई नाम दे दिया, और इसको हमने एफ नाम दे दिया। क्या नाम दिया इसको? एफ। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जो इसका तीनों इंटरमीडियंस का, उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, जिसको डिनोट करते हैं हम जी से, ठीक है। तो जो सेंट्रोइड है वो डिवाइड कर देता है मीडियंस को 2:1 में। जो सेंट्रोइड है वो मीडियंस को 2:1 के उसमें डिवाइड कर देता है, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए जी अपॉन जी डी का रेशियो, बी जी अपॉन जी ई का रेशियो, और सी जी अपॉन जी एफ का रेशियो, वो होगा 2:1। दैट इज ए जी, दैट इज ये दो है तो ये वन होगा, ये दो है तो ये वन होगा, ये दो है तो ये वन होगा। दैट इज सेंट्रोइड हमेशा मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। ऑल्सो जो ये तीनों मीडियन से, सपोज हमारा ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये मीडियन है, ए डी हमारा मीडियन है, तो इसने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो एरिया है टोटल ए बी सी हो गया, तो जो एरिया है ए डी सी का वो हाफ होगा ए बी सी का। दैट इज, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना दोनों को अलग अलग पार्ट में, तो एरिया भी हाफ हाफ हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल का हाफ, हाफ इस ट्रायंगल का, हाफ इस ट्रायंगल का, दोनों मिलके एक बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तो नाउ, और यहाँ पे ये 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इन सभी ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो इक्वल होगा, ठीक है, वो इक्वल होगा, दैट इज 6 टाइम्स होगा होल ट्रायंगल के। दैट इज ए, अगर सपोज हमने एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया ए एफ जी, ए एफ जी, उसका जो एरिया होगा 1/6 होगा ए बी सी के, ठीक है, ये होगा, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होगी। तो हमने अब तक क्या देखा कि जो सेंटर मीडियन क्या होता है? मीडियन इज समथिंग, जब एक किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक लाइन ड्रॉ करे जो बाइसेक्ट करते हैं, उसके दो इक्वल पार्ट में इन्होंने मीडियन। और जो इनके तीनों मीडियंस का जो इंटरसेक्शन होता है उसको 2:1 में डिवाइड करता है मीडियंस को, और उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। और जो जो मीडियन, तीनों मीडियन है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल को उसके 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 6 वो भी इक्वल पार्ट में, ठीक है। ये हमें याद रखने हैं अभी तक। नाउ कुछ इसमें और मैं देखते हैं कि क्या होता है इसमें। ओके, सपोज हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये हुआ ए बी सी। इसमें जितने भी ये मिड पॉइंट्स हैं साइड्स के, इनको हमने ज्वाइन कर दिया, मीडियंस के पॉइंट है ये ज्वाइन करने पे ये एक ट्रायंगल बना, इसको हमने नाम दिया डी, इसको नाम दिया ई, इसको नाम दिया एफ, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है वो चार, जो ट्रायंगल का जो एरिया है दैट इज ए बी सी, इस फिगर में चार इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट इज 1 1 1। सपोज ये चारों इक्वल होंगे, ठीक है, तो जो एरिया है ट्रायंगल डी ई एफ का वो इक्वल हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। सिमिलरली अगर जो इस साइड्स के ट्रायंगल ए डी ई एफ की जो मिड पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है,
तो ये भी क्या हो जाएंगे, पी क्यू आर, तो ये भी फिर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो जो एरिया है पी क्यू आर का वो कितना हो जाएगा, वो भी 1/4 टाइम ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अगर इसके मिड पॉइंट्स को मिलाएं तो वो फिर से 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अगले वाले के नहीं 4 इक्वल पार्ट में। तो ये क्या एक जीपी टर्म बन जाएगी जहां पे कॉमन रेशियो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर एक पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन भी आया था 2019 में, जो हम अभी करेंगे कुछ टर्म समझने के बाद। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, उसको हम देखेंगे एक बार। नाउ देखते हैं, सपोज एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ किया हमने ए बी सी, एक हमारा मीडियन हमने बी से ड्रॉ किया, मीडियन ए सी पे, और एक मीडियन हमने ड्रॉ किया सी से ए बी पे। इसको हमने नाम दे दिया एफ, इसको हमने नाम दे दिया ई, और हम ई और एफ को ज्वाइन कर देते हैं। तो हमें पता है, जैसे सपोज ये सेंट्रोइड है जी, जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो सपोज ये 2y है, तो ये हमारा y होगा, दैट इज 2:1 रेशियो हो गया। सपोज ये 2x है, तो ये भी हमारा x हो गया, 2:1 रेशियो हो गया। तो अगर जो हम ट्रायंगल ई जी एफ देखें एंड ट्रायंगल बी जी सी, इन दोनों को लें, तो इसमें देखें कि जो इनकी जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स है दैट इज सी जी अपॉन जी ई इक्वल टू बी जी अपॉन जी एफ, वो उनका जो रेशियो है वो सिमिलर है। एट द सेम टाइम जो एंगल बी जी सी है वो इक्वल है एंगल ई जी एफ के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं दो, और वे उनके जो अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो ये दोनों ट्रायंगल हैं ई जी एफ, वो सिमिलर है ट्रायंगल बी जी सी के। कौन से टेस्ट के द्वारा, साइड एंगल साइड टेस्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर हैं, और हमें इसमें ये आउटपुट्स याद रखने हैं जब इन दोनों ट्रायंगल के, कि जो ट्रायंगल ई जी एफ और जो ट्रायंगल बी जी सी में जो साइड्स हैं उनका रेशियो हमेशा 1/2 में होगा। जो मीडियन का जो रेशियो होगा इन दोनों ट्रायंगल के वो 1/2 में होगा, और जो एरिया का जो रेशियो होगा इन दोनों के ट्रायंगल का वो हमेशा 1/4 में होगा। ये हमें तीनों आउटकम याद रखने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट आउटकम हो जाते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है उस इसी में मीडियन में, इसको देखते हैं। दैट इज सपोज एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने ए बी सी, ए बी सी, और तीनों मीडियन ड्रॉ किए अपोजिट साइड्स पे, तीनों वर्टेक्स से, ये हमारे मीडियंस हो गए। सपोज हमने इसको M1 नाम दिया, इसको M2 नाम दिया, और इसको M3 नाम दिया। अगर जो हमने इन तीनों मीडियन से एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, दैट इज क्या होगा, ये M1 हुआ, ये M2 हुआ, और M3, इन तीनों मीडियन से एक ट्रायंगल बनाया, और इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो ए है। देन जो एरिया होगा ए बी सी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो हमेशा 4/3 टाइम्स ऑफ ए, इसके 4/3 टाइम्स होगा इस मीडियन वाले एरिया के। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो इसमें आती है हमारी मीडियन में, वो आती है जो थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो है एपोलोनिस थ्योरम। एपोलोनिस थ्योरम, इसमें क्या है, सपोज एक ट्रायंगल है ए बी सी, हमने ए से एक मीडियन ड्रॉ किया बी सी पे, सपोज डी ड्रॉ किया, ये मीडियन इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा बी सी को। ठीक है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इन दोनों साइड्स दैट इज ए बी और ए सी के स्क्वायर का सम, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का सम, तो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ मीडियन के स्क्वायर प्लस इन दोनों में से कोई भी एक साइड को ले लो उसके स्क्वायर को, दैट इज डी सी स्क्वायर। तो ये हमारा एक आउटपुट है इस थ्योरम का, ये हमें याद रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ हम अब मिड पॉइंट थ्योरम, मीडियन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पास ईयर्स में, हम उनको देखते हैं।
काफी अच्छे क्वेश्चंस रहे हैं और काफी इंपोर्टेंट भी रहे हैं, क्योंकि मीडियन जो है हमेशा काफी इंपोर्टेंट टॉपिक रहा है पास से में, इससे काफी क्वेश्चंस आते रहते रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन रहता है ये। तो इसमें बोला एक ट्रायंगल है एबीसी, दैट इज, ये ड्रॉ कर लेते हैं हम, ए बी सी, उसकी साइड्स हैं 40, 25 और 35, और उसमें से हमने एक ट्रायंगल पोर्शन है जीबीसी हमने कट कर दिया, जी इसमें सेंट्रोइड है ट्रायंगल एबीसी का। तो सपोज ये एक पॉइंट है हमारा सेंट्रोइड जी, और ये इसको दोनों मिल रहे हैं यहाँ से, दैट इज जी। तो हमने ये पोर्शन है बीजीसी ये वाला कट कर दिया है, तो हमें एरिया बताना है रिमेनिंग पार्ट का, दैट इज एरिया किसका बताना है, ये वाले पार्ट का, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इस वाले पार्ट का हमें एरिया बताना है, इस वाले पार्ट का एरिया बताना है। तो अब हमें इसके लिए सबसे पहले क्या बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हमें तीन साइड गिवन है और हमें नहीं पता कि राइट एंगल है ऑब्टूज क्या है, तो उसके लिए हम सिंपल हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, दैट इज बाय हीरोन्स फॉर्मूला। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, दैट इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या होता है, सेमी पीरियमीटर, दैट इज 40 प्लस 25 प्लस 35 अपॉन 2, ये हो गया 100/2, दैट इज 50। एस हमारा 50 हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 50, 50 माइनस 40, 50 माइनस 25 और 50 माइनस 35। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, दैट इज 50 इंटू 10 इंटू 25 इंटू 15। तो इसको अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा, दैट इज 250/√3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमारा ये हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये रिमेनिंग एरिया, तो उसके लिए हमें इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा, इसे भी बताना चाहिए। तो जो हमारा एरिया होता है ट्रायंगल बीजीसी का, वो 1/3 होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के। ये हमें याद रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। तो हमारा एबीसी का एरिया कितना है, दैट इज 250/3। इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 250/√3, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल पीजीसी। नाउ जो हमारा रिमेनिंग एरिया फाइंड करना है हमें, रिमेनिंग एरिया कब क्या होगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी। तो ए बी सी का एरिया कितना है, 250/√3, इसका एरिया क्या है, 250/√3। इसको सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 500/√3। तो इट इज द आंसर, ठीक है। तो इसीलिए मीडियन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं आएंगे, जैसे इसमें हमने हमारे से दो कंसेप्ट सोल्व करा लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस मीडियंस का ये वाला कंसेप्ट। तो इस तरह से क्वेश्चंस मिक्स आएंगे पास्ट ईयर्स में। नाउ सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, इसमें बोला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसको T1 नाम दिया है। सपोज ये ट्रायंगल हो गया T1, जो कि इक्विलेटरल है, जिसकी 24, 24 और 24 साइड्स हैं सारी। फिर इसके तीनों साइड्स के मिड पॉइंट, सपोज ये मिड पॉइंट हो गया इसका, इस साइड का मिड पॉइंट ये हो गया, इस साइड का मिड पॉइंट ये हो गया, तीनों को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाया T2। फिर T2 के मिड पॉइंट्स को, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, फिर एक ट्रायंगल बनाया, उसको बोला T3। सो ऑन, ऐसे ही हम इन्फिनाइट तक एक ट्रायंगल बनाते रहे। तो इसमें पूछा है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसमें कंसेप्ट बताया था मैंने कि जब भी हम ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, ट्रायंगल्स की साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, जो नेक्स्ट वाला एरिया जो हमने ये कंसेप्ट बताया था, दैट इज दिस, कि सपोज हमने इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, तो इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया ए है, तो इस वाले का a/4 हो जाएगा। फिर अगर इसके मिड पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं तो इसका भी a/4/1/4 ये हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या बना था, एक जीपी बन रहा था जिसका कॉमन रेशियो क्या था, 1/4, जो हमने भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, ये वाला था। तो उसी सेम कंसेप्ट पे लेके तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो उसके सबसे पहले उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है, दैट इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड क्या है यहाँ पे, 24 इंटू 24।
4, ये 6 हो गया, दैट इज 144 इंटू रूट 3। ये इसका एरिया होगा। ये हमारा T1 के लिए था ना। अगर T2 की बात करें, T2 का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ T2, ट्रायंगल T2 वो हो जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ T1, दैट इज 1/4 इंटू 144। सो ये हो जाएगा, इसको रब कर लेते हैं, दैट इज 144 रूट 3। इसको इससे कट किया तो ये हो जाएगा हमारा 36 रूट 3। अब नेक्स्ट ट्रायंगल का देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल T3 will be 1/4 of T2, that will be 1/4 into 36 रूट 3, जो कि हो जाएगा 9 रूट 3। सिमिलरली ऐसे एन तक चलता रहेगा। तो इन्होंने हमारे से पूछा है कि क्या होगा सम ऑफ T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो हमारा फर्स्ट क्या था? 144 रूट 3। सेकेंड क्या था? पहला जो एरिया था वो था हमारा 144 रूट 3। सेकेंड था हमारा 36 रूट 3 प्लस इसमें था 9 रूट 3 सो ऑन। तो हमने देखा कि ये जो टर्म है एक जीपी बनती जा रही है। हमने पहले भी देखा था इस तरह के ट्रायंगलों में एक जीपी बनती है जिसमें कॉमन रेशियो क्या होता है? हमारा 1/4 होता है। तो हमें जीपी में पता होना चाहिए जो सम है, जो बाद में पढ़ेंगे, जी सम होता है इनफाइनाइट टर्म का, वो होता है A/1 माइनस आर, जो कि आर है वो लेस देन 1 होता है। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, दैट इज 144/3। 1 हमारा आर क्या होता है? आर क्या है यहाँ पे? 1/4। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 4, जो कि आंसर इसका आ जाएगा 192 रूट 3। दिस इज द आंसर। नो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सपोज एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी, ये भी हमारा पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, एबीसी। तो इसमें यहां से एक मीडियन जाता है, वो डी पे कट करता है। यहां से एक मीडियन आता है सी से, वो ई पे कट करता है, और हम और ये इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे। तो जो एरिया है ट्रायंगल ए बी सी का हमें 108 दिया हुआ है, और इन्होंने पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ओ डी। तो जैसे कि हमें पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंग जो ट्रायंगल ई ओ डी, वह हमारा सिमिलर होता है ट्रायंगल बी ओ सी के। ये वाला ट्रायंगल बी ओ सी का सिमिलर होता है, और इनका जो एरिया का जो रेशियो होता है वो 1:4 होता है। तो हम अगर जो बी ओ सी का एरिया फाइंड कर लेते हैं तो हम इजीली इसका फाइंड कर सकते हैं ईओडी का। तो अब हमें, और व्हाट इज द एरिया ऑफ बीओसी? अब हम बीओसी क्या होता है, तो बीओसी क्या होता है? इस वाले एरिया जो होता है ये वाला, ये इक्वल होता है 1/3 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दैट इज 1/3। एबीसी का एरिया क्या है? 108। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो हमारा जो एरिया है बीओसी का वो हमारा 36 आ गया। और हमें पता है जो रेशियो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ईओडी और बीओसी 1:4 होता है। अब हमें फाइंड करना है ईओडी। तो अगर जो यहाँ पे 4 है तो 4 इक्वल दे रखा है हमारे 36 के, तो ये 36 कब बनेगा? जब 9 से मल्टीप्लाई होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ 9 से मल्टीप्लाई होगी तभी आउटपुट आएगा, दैट इज दिस। तो यहाँ पे ये रेशियो आ जाता है 9:36। तो हमारा जो इसको कैंसिल भी करें तो 1/4 ही बन रहा है, मतलब इसका जो आंसर है वो हमारा 9 हो जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा दिस। इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, PQ8, PR6 और QR10। PS हमारा मीडियन है तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, दैट इज 5 और 5 में। तो हमें फाइंड करना है मीडियन की लाइन। तो हमने एपोलोनिस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखा था, जो हमारा आउटपुट था वो हमें उसके अकॉर्डिंग क्या था कि दोनों साइड के, इस वाली साइड के और इस वाली साइड के स्क्वायर का सम, दैट इज PR स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस इन दोनों में से कोई एक साइड का स्क्वायर का सम, दैट इज SR स्क्वायर। ये हो गया। PQ क्या है हमारा 8 स्क्वायर, PR क्या है हमारा 6 स्क्वायर, 2PS स्क्वायर प्लस SR क्या है हमारा 5 का स्क्वायर। तो ये जाएगा 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 2PS स्क्वायर प्लस 50। ठीक है, ये 100 इज इक्वल टू 2PS स्क्वायर प्लस 50, 2PS स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे 50 को तो ये 50 बचेगा,
इससे से कट कर देंगे, पी एस स्क्वायर इक्वल टू 25, तो पी एस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं। तो मीडियन हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो उसको हमें याद रखना चाहिए। तो आज मीडियन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में अब नया टॉपिक, नए टर्म्स स्टार्ट करेंगे जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।